डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पवन बासनीवाल आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज अपन बात करने वाले फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की ही, जिसमें फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि मैंने बहुत सारे वीडियोस पहले अपलोड कर चुका हूं और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ही हैं। तो दोस्तों, यदि आपने वो नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा इस वीडियो के बाद में। और यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को इनेबल कर लें, क्योंकि दोस्तों मैं लगातार इस तरह के वीडियोस अपलोड करता रहता हूं जो आपके फायदे की हैं। तो दोस्तों, अपन सबसे पहले शुरुआत करते हैं कौन से, हम डी फार्म पार्ट फर्स्ट की बात कर रहे हैं, जिसमें फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, जिसमें एक बहुत बड़ा चैप्टर है मेजर इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स, जिसमें मेन 3 टॉपिक है। पहला कौन सा है, इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड फॉर द रिप्लेसमेंट थेरेपी। दूसरा कौन सा है, फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। और तीसरा यहाँ पे है कॉम्बिनेशन ऑफ ओरल इलेक्ट्रोलाइट्स पाउडर एंड सॉल्यूशंस। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो क्वेश्चंस बनते हैं इंपॉर्टेंट, जो अपन बात करने वाले हैं, तो यहाँ पे देखिएगा कौन सी क्वेश्चन बनते हैं। देखना, जो मेजर इंट्रा और एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स में जो क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन ये बनता है, डिस्क्राइब इन डिटेल electrolytes used for replacement therapy। तो यहाँ पे आपको आंसर क्या लिखना है दोस्तों, मैं वो चीज बता रहा हूं। ये करीबन आपके 10 नंबर का सवाल हो सकता है, तो इसमें आपको आंसर क्या लिखना है वो चीज बता रहा हूं। तो ध्यान से देखिएगा किस तरह से अपन डिस्कस करने वाले हैं। आपका आंसर जो होना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे डेफिनेशन कैसे लिखनी चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है उसकी डेफिनेशन लिखनी चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है उसकी डेफिनेशन लिखनी चाहिए। फिर उसके बाद में रिप्लेसमेंट थेरेपी क्या होती है वो लिखना चाहिए। और रिप्लेसमेंट थेरेपी में इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या रोल है, इलेक्ट्रोलाइट्स का रोल क्या है वो चीज लिखना चाहिए आपको। और उसके बाद में कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स यूज होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स के कौन कौन से यूज होते हैं, मतलब एग्जाम्पल लिखना है दोस्तों यहाँ पे, और एग्जाम्पल का डिस्क्रिप्शन लिखना है, डिटेल लिखना है। तो ये चीज आप लिखेंगे तो आपका आंसर कंप्लीट होगा। तो एक क्वेश्चन तो आपका ये बनता है, जिसमें ध्यान देना, अगेन मैं बता रहा हूं, डिस्क्राइब इन डिटेल इलेक्ट्रोलाइट्स यूज्ड फॉर द रिप्लेसमेंट थेरेपी, जिसमें आपको सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन बतानी चाहिए, फिर रिप्लेसमेंट थेरेपी क्या होती है, इलेक्ट्रोलाइट्स का जनरली रिप्लेसमेंट थेरेपी में क्या यूज होता है, और उसके बाद में जो एग्जाम्पल है यहीं पे, यदि आप इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, मतलब जो रिप्लेसमेंट थेरेपी है इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, वाई क्यों जरूरत पड़ती है, तो उस सिचुएशन में आपको डिहाइड्रेशन का डेफिनेशन लिखना चाहिए, डिहाइड्रेशन का डेफिनेशन और इसका सिग्निफिकेंस। इस तरह से यहाँ पे आपका पूरा का पूरा 10 नंबर का सवाल कंप्लीट होता है। फिर अपन बात करते हैं फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस, दूसरे वाले टॉपिक की। इसमें से क्या क्वेश्चन बनता है, तो क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह से बनता है, देखिए ना, एक्सप्लेन फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस। फिर इसके बाद में डिस्कस इन डिटेल एसिडोसिस एंड एल्कलोसिस। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्वेश्चन एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज ये है कि आंसर आप इसको कैसे लिखेंगे, इसका जो आंसर है वो कैसे लिखेंगे। तो देखना, यहाँ पे आंसर रहेगा फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस। तो ध्यान देना, यहाँ पे सबसे पहले जो फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस है,
वो क्या होता है, वो क्या होता है, उसका डेफिनेशन लिखना है और उसका सिग्निफिकेंस लिखना है। सिग्निफिकेंस किस तरह से लिखना है समझना, थोड़ा सा मैं बता देता हूं यहाँ पे। जैसे हमारे बॉडी के हर कंपार्टमेंट का जो पीएच लेवल है वो डिफरेंट होता है। जैसे आइज का पीएच अलग है, मुंह का पीएच अलग है, हमारे स्टमक का पीएच अलग है, हमारे इंटेस्टाइन का पीएच अलग है, ब्लड का पीएच अलग है, यूरिन का पीएच अलग है। तो फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस कहाँ रोल प्ले करता है, पीएच मेंटेन करने में करता है। पीएच मेंटेन करने के लिए ध्यान देना, वहां पे बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स यूज होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स यूज होते हैं। और दूसरी चीज इसी के साथ मतलब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस का मतलब हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में इसका क्या रोल है। जो बायोलॉजिकल सिस्टम है, बायोलॉजिकल रोल क्या है इसका एसिड बेस बैलेंस का, वो डिटेल में डिस्कस करना है। उसके बाद में यहाँ पे ध्यान देना, दो वर्ड लिखे हुए एग्जामिनर ने किस तरीके से, एक वर्ड तो लिखा हुआ है एसिडोसिस। एसिडोसिस यहाँ पे क्या होता है, इसका डेफिनेशन और फिर उसके टाइप्स, टाइप्स के बाद में टाइप्स को आप एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन किस तरह से कि ये कब होता है, क्यों होता है, कब होता है, क्यों होता है, उसका रीजन क्या है और इसके होने की वजह से प्रॉब्लम क्या हो जाती है, ये चीज लिखोगे। टाइप्स में ध्यान देना, इसमें मेटाबॉलिक आता है और एक रेस्पिरेटरी आता है। सिमिलरली यहाँ पे आपको एल्केलोसिस का लिखना है। एल्केलोसिस में क्या करना है, वही इसका डेफिनेशन क्या होता है एल्केलोसिस का, पहली चीज इसके टाइप्स क्या होते हैं आपको पता होगा। टाइप्स में रेस्पिरेटरी आता है और दूसरा मेटाबॉलिक आता है, और उसको आपको एक्सप्लेन करना है कि वो क्या होता है, मतलब एक्सप्लेन किस टर्म में करना है। पहले ध्यान देना क्यों होता है, वाई, फिर उसका प्रोसेस क्या होता है या इसका मेथोडोलॉजी क्या होता है, किस वजह से होता है, फिर उसके बाद में इसका इम्पैक्ट क्या होता है, मतलब हमारी बॉडी पे इसका इम्पैक्ट क्या आने वाला, ये सारी चीज आप लिखोगे तब आपका आंसर कंप्लीट होगा। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन बन गया एसिड बेस बैलेंस और इलेक्ट्रोलाइट से। अब अपन क्वेश्चन बात करते हैं, फिर नेक्स्ट आता है कौन सा, कॉम्बिनेशन ऑफ ओवरऑल इलेक्ट्रोलाइट्स एंड पाउडर एंड सॉल्यूशन। तो ध्यान देना यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन यहाँ पे बनता है इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा बनता है। पहला देखना, जिस तरह से यहां पे डिहाइड्रेशन यूज हुआ था उसी तरह से यहां पे ध्यान देना, व्हाट इज डिहाइड्रेशन एंड रोल ऑफ डिहाइड्रेशन ऑन ह्यूमन लाइफ, पहला। दूसरा इसी में रहेगा, हाउ विल यू ट्रीट डिहाइड्रेशन। यहां पे एग्जामिनर डिहाइड्रेशन से रिलेटेड तरह तरह से डेफिनेशन पूछ सकता है, तरह तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है, राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ डिहाइड्रेशन, हाउ विल यू ट्रीट द डिहाइड्रेशन, और किस तरह से आप ये यूज करेंगे। या क्वेश्चन सीधा पूछ सकता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ ओरल इलेक्ट्रोलाइट्स पाउडर्स एंड सॉल्यूशन। तो दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर कैसे करना है, सबसे पहले यहाँ पे डिहाइड्रेशन का डेफिनेशन लिखना है और फिर उसका सिग्निफिकेंस लिखना है, और सिग्निफिकेंस के साथ में ये कब होता है, हाउ ये क्यों होता है, किस वजह से होता है, वो चीज लिखनी है उसका। फिर उसके बाद में बॉडी पे क्या इंपैक्ट होने वाला डिहाइड्रेशन की वजह से, वो चीज लिखनी है। उसके बाद में हाउ विल यू ट्रीट के में क्या लिखना है, जो आप घर पे ओआरएस बनाते हैं, जो ओआरएस बनाते हैं घर पे, ओआरएस बनाते हैं, या WHO द्वारा जो रिकमेंडेड ओआरएस है उसको आप एक्सप्लेन करते हैं, तो वो सारी चीज आपको लिखनी होती है। यहाँ पे डिटेल लिखना, ओआरएस का जो फॉर्मूला होता है वो लिखना होता है। ओआरएस का आपको फॉर्मूले में जो कंपोनेंट होते हैं उस कंपोनेंट का आपको एक्सप्लेन करना है, वो कंपोनेंट किस लिए यूज किया जाता है, और उसके बाद में डिहाइड्रेशन को
को ध्यान में रखते हुए ओआरएस का आपको सिग्निफिकेंस बताना है कि ये किस तरह से ट्रीट करता है। इस तरह से दोस्तों पॉइंट वाइज आप आंसर लिखेंगे, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ये वाला जो आज चैप्टर मैंने बताया आपको, ये पूरा चैप्टर आपको पूरा का पूरा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में जाएगा, तो कोशिश करना डिस्क्रिप्टिव को भी आप पॉइंट्स में आंसर करोगे तो आपको आंसर अच्छा जाएगा। और जो हेडिंग होती है, हेडिंग को आपको थोड़ा सा ब्लैक पेन से लिख देंगे तो थोड़ा सा विजिबल अच्छा होगा। दोस्तों ये आपको ध्यान रखना होगा कि अपने इस तरह से आंसर को फ्रेम आउट करना, जितना अच्छा आप आंसर फ्रेम आउट करेंगे तो उतना ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। यहीं पे मैं आपको और चीज बता दूं, अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को इनेबल कर लेना। बाकी आपने जो वीडियो नहीं देखे वो वीडियो जरूर देखना, आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसी के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वंस अगेन।